दोनों ही आपके जो विपक्षी दल के सहयोगी बैठे हैं, दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे वो वादे तो आप पूरा कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब ब्रांडिंग की बात आती है, जब कहीं पर चुनाव चिन्ह चिपकाने की बात आती है, तो वो आप बखूबी कर देते हैं। इस पे आने से पहले मैं 3 छोटी छोटी टिप्पणी करूंगा। पहली बार बारिश पठान ने किसी पत्थरबाज की आलोचना की है। कश्मीर के पत्थरबाज को गले लगाने वाले आज कम से कम किसी पत्थरबाज की आलोचना करते हैं। इसी सुर में यह भी कह दें, जो कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, ये ऐसे ही नासूर लोग हैं। दूसरी बात, जिस तरह से आपने दिवाली के 15 लाख दिए के प्रति अपमानजनक तरीके से कहा हिंदू तुष्टीकरण, दिवाली इस देश की संस्कृति का प्रतीक है, उसका किसी सांप्रदायिक चेतना से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। वो सत्य और असत्य की लड़ाई की जीत है, जो इस देश की परंपरा रही है। किसी इस तरह की भाषा का प्रयोग टेलीविजन चैनल में बैठकर इस देश की सिर्फ हिंदू जनता का नहीं, इस देश की विरासत से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, चाहे उसका सांप्रदायिक चश्मा कुछ भी हो, आप अपमान कर रहे हैं, ऐसी भाषा मत बोलिए। तीसरी टिप्पणी मैं करूंगा, आपने जो रजाकारों की भाषा बोलना बंद कीजिए। गुलवलकर और सावरकर का मस्तिष्क, अरे सावरकर जी और गुलवलकर जी की आप एक पूछ भी नहीं हो सकते। ऐसे चिंतकों का, ऐसे देशभक्तों के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, हम तो उस रजाकारों के प्रति भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करते हैं जिसे कांग्रेस सरकार ने हिंदुस्तान से, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, पाकिस्तान भेजा, जिसके वारिस आप हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश में जो 2 बड़े काम के मैं बताना चाहता हूं, जो डिबेट में नहीं आ पाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 3 लाख करोड़ रुपया उन लोगों से आया जिन लोगों को कांग्रेस ने टेलीफोन पर बैंक से पैसे देकर और एनपीए डिक्लेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया था। 3 लाख करोड़ महत्वपूर्ण नहीं है। यदि यह कानून नहीं आता तो यह संख्या 10 लाख करोड़ होती। भारत की बैंकिंग व्यवस्था, यहां तक कि एसबीआई जैसे बैंक विफल हो जाते। आप क्या बात करते हैं? जो रियल मुद्दे है बात कीजिए। यह बिल कितना, यह कोड कितना महत्वपूर्ण है? 2 लाख करोड़ आना है, 5 लाख करोड़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यही 5 लाख करोड़ आया है जो किसानों तक पहुंच रहा है। यही 5 लाख करोड़ 80 करोड़ जनता तक खाद्यान्न के रूप में पहुंच रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में पहली बार कैंसर की दवाई, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई, किडनी की दवाइयां, इन सब दवाइयों पर नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य लोगों को, बड़े लोग तो इलाज करा लेते थे। जन औषधि केंद्र किनके लिए है? अब पठान साहब कभी जन औषधि केंद्र जाकर देखिए। आप बड़े आदमी हैं, आप कोर्ट से बहुत पैसे कमाते हैं, 5 स्टार रहते हैं, एसी से चलते हैं, बिजनेस क्लास से चलते हैं, कभी कभी जन औषधि केंद्र पर जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सांसदों को प्रेरित भी करते हैं, जो प्रेरित नहीं होते उनको बाध्य करते हैं जाके जन औषधि केंद्र पर खड़े होने के लिए। हम जब इस देश में टीकाकरण हो रहा था तो हम सांसद, हम विधायक भारतीय जनता पार्टी का सभी प्रकार का जोखिम उठाकर लोगों तक जाते थे, उनको टीकाकरण कराने जाते थे। इसमें हमसे हम वोट लेने जाते थे। हम जान को जोखिम में डालकर वोट की राजनीति करते हैं। आप टीकाकरण में कौन आए? तिरंगा की बात रोहन गुप्ता और बारिश पठान कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश की अमृत महोत्सव पर, जो कांग्रेस दावा करती है कि आजादी की लड़ाई उसने लड़ी, आपने लड़ी, ठीक है, आपने आजादी दिलाई। प्रधानमंत्री देश के हैं, मैंडेट से आए हैं, जनादेश से आए हैं। वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वोट से नहीं आए हैं। उस प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब कहा गया तिरंगा यात्रा, वो देश का कार्यक्रम था, कहां राहुल गांधी गए, कहां बारिश पठान गए, कहां रोहन गुप्ता गए? तिरंगा से ये प्यार। देश की सरकार तिरंगा यात्रा निकालती है, राष्ट्र का प्रोग्राम होता है, राज्य का प्रोग्राम होता है, उसका ये बहिष्कार करते हैं। ठीक है, रोहन जी इस बात का जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं ना कि पूरा देश तिरंगा का फोटो लगा रहा है, ये नेहरू चुनकर आए प्रधानमंत्री है ना, इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, और वो अगर कोई कदम उठाते हैं या उनकी तरफ से कुछ भी किया जाता है तो आपत्ति हो जाती है। सिर्फ विरोध करने की राजनीति हो गई है क्या? विरोध करने के लिए ही सिर्फ विपक्ष है क्या? बिल्कुल नहीं प्राची जी। देखिए मेरी बात की, जब मैंने ये कोई भी लोगो देखता है, ठीक है, किस चीज को प्राची जी, सॉरी मेरा फोन आ गया था, किस चीज को हाईलाइट किया जाता है? भाजपा। ये क्या नियत नहीं कि अभी उन्होंने कहा कमल लक्ष्मी जी के, कमल पे लक्ष्मी जी बैठती है, पर वो गुलाबी कमल होता है। इन्होंने कहा तिरंगा, इस कमल में तिरंगा नहीं है, भाजपा के 2 रंगा है, नहीं चलेगा 2 रंगा, देश को चाहिए तिरंगा। और दूसरा,
तिरंगा का विरोध नहीं किया गया इन्होंने? राकेश जी पूछिए, पूरे देश का इतिहास निकाल के देखिए। भारत छोड़ो जो हमारा आंदोलन था, अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने उसका विरोध किया है, तिरंगे का विरोध किया है, राष्ट्रगान का विरोध किया है, 52 साल तक तिरंगे को अपने कार्यालय पे नहीं फहराया। वो लोग आज तिरंगे की बात करें। नियत की खोट इसलिए है प्राची जी, अगर नियत में खोट नहीं होती, कमल भी होता, लक्ष्मी जी का कमल होता, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। पर भाजपा का कमल दो रंगा, उसके ऊपर आपत्ति है और नियत पे आपत्ति है। कोई भी स्कीम हो, आज अन्न का अधिकार है, प्रधानमंत्री अन्न योजना है, पर फोटो रखना, वैक्सीन पे फोटो रखना क्यों? क्या जरूरत है? आप भारत सरकार का फोटो है, देश की सरकार की है। मुद्दा यहाँ पे व्यक्तिगत पब्लिसिटी की बात है कि आप 5,000 करोड़ देश के अपनी पब्लिसिटी के पीछे खर्च करते हैं, तो देश की जनता सवाल तो रोहन जी, पूछेगी। यही तो राकेश जी कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी कांग्रेस मेरे आपके प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और इसी लिहाज से उन्होंने फोटो रखा है। राकेश जी जवाब दे रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया है, पर प्रधानमंत्री जी सब कुछ नहीं है। आज वैक्सीनेशन, मुझे बताइए, इतने देश के सर्टिफिकेट, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे विश्व में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, मेरे पास वो कंपैरिजन पड़ा हुआ है। किसी देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन पे अपना फोटो नहीं लगाया है। किसी भी देश ने अन्न योजना पे, रैली पे अपने फोटो नहीं लगवाए हैं। किसी भी देश में सरकार की योजना का नाम अपनी पार्टी के नाम से नहीं हुआ है। किसी भी देश की सरकारों ने 5,000 करोड़ खर्च नहीं किए। मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप जब बात कर रहे हैं कि G20 पूरे देश की बात है, तब ये औची राजनीति मत कीजिए ना। आप लोग हर जगह पे राजनीति का मौका ढूंढ लेते हैं, और जब विपक्ष उसका सवाल पूछता है तो आप बोलते हैं कि देश की अस्मिता, भाजपा देश नहीं है, भाजपा सवाल ये खड़े हैं किए हैं, बीजेपी ये जवाब दे रही है कि ये जो कमल का फूल है, इसे राष्ट्रीय फूल किसने घोषित किया था? आप तो अपने ही सीनियर लीडर्स का अपमान कर रहे हैं। कमल के फूल को देखिए, कमल का फूल होना, हम लोग पूरा हमारे देश का फूल है, हम लोग उसका करते हैं। वो कौन सा फूल है? लक्ष्मी जी का अवतार है। वो कौन सा फूल है? देश का फूल है। उसका ओरिजिनल कलर क्या है? पिंक कलर होता है, माता जी का जो कलर होता है। यहाँ पे आप देखिए, अब आप कलर की बात करेंगे, ठीक है रोहन जी, अब आप कमल की बात करेंगे, आपको उसमें बीजेपी का कमल नजर आ रहा है, लेकिन मेरी जो लाइन है ना सर, मेरा जो सवाल है वो यही है कि हर चीज में राजनीति करना, लेकिन मुद्दे इसमें गौण हो जाते, मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाते। रोहन जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।